एक बैग में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। हर्ष बाबू, आज के बाद अपने अपने नाम पड़ेगा। चुप रहो, नहीं मिनी से कहकर सबको बाहर फेंकवा दिया जाएगा तीसरी मंजिल से। 10 रुपया, 20 रुपया। अगर मिनी सुनेंगे तो शिल्पी कोसबाल से क्या कहते हैं, ठीक है, वो तो पक्का सुनेगी। 10 रुपया, 20 रुपया और कौन है बताओ, 50 रुपया, ठीक है। टाइप समझ जाओ क्योंकि आगे के साथ समझ में नहीं आगे। तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया के सिक्के हैं मेरे भाई, और ये हैं सिक्के, और इनके ये एक हिस्सा, तीन हिस्सा, पांच हिस्सा। आज समझ समझ के, तो मतलब 10 रुपया का एक सिक्का, 20 रुपया के तीन सिक्का, 50 के पांच सिक्का मेरे भाई। नोट कोई नहीं करेगा, बस मैं हाथ लगा के छोड़ दूंगा। अज्जू, हाँ ठीक है। अगर 10 10 रुपया, ये कैसे पता सिक्का है, लिखा है उसने कहा 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया के नोट फलाने फलाने के अनुपात में है। चाहे ना नोट कहो चाहे सिक्का कहो, कुछ भी कहो, याद रहेगा। नोट कहो चाहे सिक्का कहो। अब अजय कहेगा कि यार 10 10 रुपया वाले एक ही सिक्का होते तो रुपया फिर 10 ही होते। अगर 20 20 रुपया वाले तीन सिक्का होते तो 20 दिया 60, तो 60 रुपया होता। अगर 50 50 रुपया वाले पांच सिक्का होते, 50 25, तो 250 पैसा होता। पैसा है रुपया, रुपया 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 रुपया, तो 250 रुपया, 60 रुपया, 10 कितना हो गया, 320। इसका मतलब अपने पास 320 रुपया होता। क्या रुपया 320 है कि 1920? इंदिया बिंदिया लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ भी रुपया वहां भी रुपया। क्या बिंदिया बिंदिया कट गई, 32 छक्का, तो एक का मतलब, अगर एक का मतलब 6 तो उनने कहा है, पूछिए हमसे। 20 रुपया के नोटों की संख्या कितने, 20 के नोट कितने हैं, तो 6 दिया 18, 18 नोट हो गया। अरे यार, चलो बेटा प्लीज, जैसे मैं आपकी सुन लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, आप बस मेरी, कभी कोई चीज की दुरुपयोग नहीं करना। देखो दुरुपयोग होता है, ऊपर वाला उसको माफ नहीं करता, आप जान जाएंगे। हमने कोई चीज का दुरुपयोग किया तो फिर तरस जाओगे इस चीज के लिए, चाहे रुपया हो, चाहे समय हो, चाहे वक्त हो, चाहे प्रेम हो। अगर दुरुपयोग करोगे तो उसी के लिए तरस जाओगे आप। चाहे मेरे पढ़ाना हो, कुछ भी हो, वक्त के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ हमने उसके दुरुपयोग किया है, ठीक है। अगर बताओ 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के मूल वर्ग हैं, सिक्कों का अनुपात कितना है, 4 5 8। ये 4 सिक्का, ये कितना है, 5 हिस्सा है बेटा, कितना 8 हिस्सा। इसका मतलब 1 1 रुपया के 4 सिक्का, 2 रुपया के 5 सिक्का, 5 रुपया के 8 सिक्का, तो 4 एकम कितना का 4 रुपया, और 5 दूनी 10, और 8 5 40, तो रुपया हो गए 40, 10 50, 4 54। क्या रुपया 54 है कि 432? एक का मतलब, अगर एक का मतलब 8, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5, 5 थे 40, 40 नोट है। याद रहेगा, चाहे 40 नोट को, चाहे 40 सिक्का को। अगर यहां कहेंगे तो उसने बड़े प्यार से कहा अपने बॉक्स में 110 रुपया थैलिया में, जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 3 के अनुपात में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा। अब रुपया के बीच में पैसा आ गया, पैसा के बीच में रुपया आ गया, तो सबको पैसा बना लो करो। श्रद्धा, यार 1 रुपया कहो 100 पैसा, और 50 पैसा मतलब 50 पैसा, और 25 पैसा ये हो गया 25 पैसा। मोटी बुद्धि में सेट कर लो मेरे भाई, ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, ये कितना का 3 हिस्सा। कैसे कहो, अगर 100 पैसा वाला एक ही नोट होता तो अपने पास 100 पैसा होते। अगर 50 पैसा वाले दो सिक्का होते, 50 दूनी कितना 100, और 25 वाले तीन, तो 25 दिए कितना 75, तो अपने पास कितना पैसा 275 पैसा। अजू, अपने पास 275 पैसा है, और यहाँ कितना रुपया 110, 110 रुपया है, गुणा करो 100 का, इतना हो गया, हो गया। 25 से कम 25, 25 11 कितना हो गया, 25 से कम 25, 25 कितना होगा 100 हो गया। और काटो बेटा कितना आएगा, एक का मतलब कितना आएगा, अगर एक का मतलब 40 आ जाएगा मेरे भाई, तो कह रहा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 कितना है, दो सिक्का है, तो 40 दूनी कितना होगा 80। वेरी गुड। जैसे यहां पर बड़े प्यार से लिखा था, एक थैलिया में 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसे के सिक्के हैं मेरे भाई, तो ये लिखा है बड़े प्यार से 25 पैसा और 10 पैसा, और कितना लिखा है 5 पैसा।
और बेटा सिक्का कितना, एक सिक्का कितना आएगा, दो सिक्का कितना आएगा, तीन सिक्का, बड़े आराम से सिक्का है ये। तो अगर 25-25 पैसा वाले एक सिक्का होते तो 25 और 10 दूनी कितना आएगा 20, तो 20 पैसा और 5 दिया 15, तो 15 पैसा जोड़ो कितना हो गया, 50 आ गया। तो अपने पास होता 60 पैसा। तो 60 पैसा है कि 30 रुपया, थोड़ा कर दो बेटा, का आएगा 100 का, बन गए रुपया। 30 से कम 30, 30 दूनी, और 2 से काटो कितना 50, एक का मतलब कितना 50। जब एक का मतलब 50 हो गया तो कह रहा उसमें 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, एक का मतलब 50, तो 5 पैसे 3, तो 50 दिया 150, 50 दिया 150, 150 सिक्का है, पड़ जाए आपको। एक दिन में बेटा, एक दिन में भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। तो 10 पैसा मतलब 10 पैसा, ये हो गया 10 पैसा, और ये हो गया 20 पैसा, ये हो गया 1 रुपए मतलब कितना 100 पैसे, बड़े प्यार से। इनके सिक्कों का अनुपात कितना है, 10 हिस्सा 17 हिस्सा कितना का 7 है, 10 और 17 कितना होगा 7, बड़े प्यार से। अगर 10-10 पैसा वाले 10 सिक्का तो 10 धाम कितना आएगा 100 पैसा, और 20 और 17 दूनी 34, तो 340 पैसा, और 20 सत्ते कितना 7, तो 700 पैसा। क्या बात पल्ले पड़ गई, जोड़ो कितना हो, 1100। तो अपने पास पैसा है 1140 पैसा, जबकि यहाँ कितना 57 रुपया। डबल कर दें क्या, मतलब ये हो गया, बड़े प्यार से काट लो ऐसे, धाएं और धाएं। 57 एकम 57, 57 दूनी, 2 पंचे 10, एक का मतलब, बड़े प्यार से अगर एक कम बेटा, बड़े प्यार से अगर एक का मतलब बेटा 5 आ गया, तो उसने मुझसे कहा है कि ज्ञात करो कि 20 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो 20 पैसा कितने सिक्के हैं, 17 सिक्का ये हैं, एक का मतलब 5, तो 17 पचे 50, 50 सिक्का होंगे। इस कॉइन कंसेप्ट के बाद की सीट अच्छी है, हो गया भाई, सब सीख जाएंगे आप। तो समझ जाते मेरे को, क्या नाम है आपका, चलो आपको तो डाउट देखना को बता दे। एक पर्स में 455 रुपया है, जिनके पास 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, लड़के लोग, ये 1 रुपया हो गया, ये कितना आएगा 2 रुपया हो गया, कितना रखा 5 रुपया हो गया। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए के सिक्के हैं मेरे भाई, ये कितना आएगा 2 हिस्सा, और ये कितना आएगा 4 हिस्सा, कितना 5 हिस्सा, इसको यहीं छोड़ दो बड़े आराम से, पैसे कहो। हमारे पास 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 4 5 के अनुपात में। चुप रहो। अगर 1-1 रुपया वाले 2 ही सिक्का होते, 2 एकम 2 रुपया, 2-2 रुपया वाले 4 सिक्का, तो 8, और 5 25, ये 25, तो 25 8 और 33 2, तो अपने पास रुपया होता 35। क्या अपने पास 35 रुपए की 455, यू रुपया हाय रुपया कितना 13 आएगा। राज जी चलो, काटत कैसे हैं आप, ऐसे काट देता हूँ, 5 1 5 5 7 35, 5 1 5 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 1 7 13 7 91, मस्त है ना, गुड। कोई बात पूछो, एक का मतलब कितना हो गया 13, जब एक का मतलब 13 हो गया, तो पर्स में 2 रुपया के सिक्के कितने हैं, 2 रुपया के, एक का मतलब 13, 2 वाले कितने हैं 4, तो 13 चौके 52, 52 सिक्का। नहीं उसका सवाल लाजमी है, बहुत सब कर लेता हूँ, यहाँ काट नहीं पाता हूँ, उत्तर आता नहीं फिर मेरा, हो गया। ये सब कल बता चुका हूं, और किसी बालक का नया दिन हो तो सब बता चुका हूं। बेटा रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपया 5 रुपया, तो बड़े प्रेम से कर लीजिए, 50 पैसा तो कितना होगा 50 पैसा, और 1 रुपया मतलब कितना होगा 100 पैसा, और यहां बेटा कितना लिखा है 500 पैसा, आदत में है। इस सिक्के के क्रमशः 2 सिक्का, ये कितना आएगा 3 सिक्का, कितना आएगा 5 सिक्का, 2 सिक्का 3 सिक्का, कितना आएगा 5 सिक्का। क्या बात पल्ले पड़ गई, बड़े प्यार से। अगर 50-50 के 2 ही सिक्का होते तो 50 दूनी कितना आएगा 100 पैसा, 100-100 के 3 सिक्का तो 300 पैसा, अगर 500 के 5 तो 50 25, तो 2500 पैसा। क्या बात पल्ले पड़ गई, 2500 3 2800 2900, तो अपने पास आए 2900 पैसा, 2900 पैसा। और यहाँ रुपया कितना 116, 116 रुपया है, रुपया को पैसा करना, गुणा करो हाल के हाल 100 का, गुणा करो हाल के हाल 100 का, हो गया। तो 2 बिंदिया और 2 बिंद कट गए, और 29 एकम 29, 29 चौके पढ़े में आता है ना, एक का मतलब कितना आएगा 4। अगर एक का मतलब 4 आ गया तो उसके पास 50 पैसे कितने सिक्के हैं,
एक का मतलब 4, तो 50 है ही ना, तो 4 दूनी 8, 8। लोगों को गर्मी मनाने, ये मान के चलिए, सही है। बेटा बिना संघर्ष से कुछ हासिल होता नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हो गया। और दुनिया इतनी अच्छी है जितनी आप समझते हैं। बहुत पहले कोई बात कह गया कि अगर बुरे लोग अगर समझाने समझ जाते तो बंसी बजाने वाला कोई महाभारत ना होने देता। ये यथार्थ है ना भाई। तो बुरे लोग बुरे ही भाषा समझते हैं। आपके साथ जो बुरा करे अच्छा करे तो दिमाग में रखो, बुरे लोग नहीं समझते हैं। अगर समझ जाए तो काहे खिलाने, तो वो उसी भाषा समझते हैं। आपके साथ बुरा हुआ अच्छा हो नहीं पता, तो जो चल रहा है बस तनक वक्त काट लो, तनक काट लो, तनक। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, लड़के लोग। तो इसका मतलब 1 रुपया मतलब कितना आएगा, 100 पैसा। और बेटा ये कितना आएगा, 50 पैसा। और ये कितना आएगा, 25 पैसा। हो गया। सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 6 15 कितना आएगा, 16। 6 हिस्सा और 15 हिस्सा और कितना, 16 हिस्सा। आपका किया हुआ आपको पक्का मिलेगा बेटा, मैं कठोर सत्य बस कह सकता हूँ। जो भी आप टाइम दे रहे हैं ये टाइम जाया नहीं जाएगा बेटा। 100 छक्का कितना आएगा, 600, जो 600 पैसा। और ये कितना आएगा, 15 पचे 75, 750 पैसा। 25 16 कितना, 400 पैसा। और डर का पैसा, आप मुझसे डरते हैं, जरूरी डर, पता नहीं भैया मुझसे क्या पूछते, घर में कोई डराने वाला नहीं है। वो देख रहा हो, इसी बात को लेकर संस्था आगे बढ़ती चली जा रही है, दया सिलेक्शन दे जा रही, यही बात। बच्चा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है मुझसे। इसका मतलब 100 पैसा वाले अगर हेमंत नहीं हर्ष 6 सिक्का होते, और 50 50 पैसा वाले 15 सिक्का होते, और 25 वाले 16 सिक्का होते, तो यहाँ 600 पैसा, यहाँ 750 पैसा, यहाँ 400, कितना हो गया। तो इसका मतलब ये 70, बिजली विभाग आज नहीं आया क्या आज, उपासना कहाँ बैठी, ओहो। 1750, 1750 पैसा हो गया। क्या पैसा 1750 है कि 1050, ओहो। अरे तो उल्टा हो गया ये तो। बताओ क्यों उल्टा हो गया। क्योंकि मेरे भाई ये रुपया, ओहो, सिक्कों का कुल मूल्य रखा है, मूल्य दिया है, मूल्य। तो यहाँ कितना आएगा, 1050 इंटू कितना आएगा, 100। 1050 इंटू कितना, 100। बिंदिया से बिंदिया काटें, कटता कैसे है, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100। और 7 एकम 7, 15 सत्ते 105, और 15 चौके 60। तो एक का मतलब कितना होगा, 60। क्या बात पल्ले पड़ गई। अगर एक का मतलब बेटा 60 हो गया, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपया मतलब कितना, 100 पैसा। और कितना सिक्का है, 6, 6 सिक्का है। एक का मतलब 60, तो छाई छाई 36, 360, 360। क्या बात पल्ले पड़ गई। हो गया भाई, वेरी गुड। बड़े प्यार से। कल अपन मैथ ही पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, कल संडे है ना बेटी, अपन अपना ध्यान दें। बेटी बढ़िया है। एक बैग में 216 रुपया है। अच्छा, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया के अनुपात में है। इसका मतलब रुपया काय के हैं। 1 रुपया 50 पैसे कितना, 25 पैसा। 1 रुपया का मतलब कितना पैसा, 100 पैसा। एनी प्रॉब्लम। और 50 पैसा मतलब 50 पैसा। और ये कितना आएगा, 25 पैसा। आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा बेटा, ये क्लियर है। जब तक संस्था पढ़ाता रहूंगा, मेरे बाद कोई और पढ़ाई संस्था में तो पता नहीं। जब तक मैं हूं तब तक तो ऐसे ही रहूंगा। चलो, 100 पैसा मार्क बेटा, 100 पैसा के 2 सिक्का, 50 पैसा के 3 सिक्का, और 25 पैसा के 4 सिक्का होते, तो माननीय शहजाद बाबू और शहबाज खान जी, 100 वाले 2 सिक्का, तो 100 दो नहीं 200, तो 200 पैसा। ये कितना आएगा, 150 पैसा। और ये कितना, 100 पैसा। तो कोनो बंदा कह दे कि यहाँ 200 पैसा, यहाँ 100 पैसा, यहाँ 150, कितना हो गया। अपने पास पैसा होता 450 पैसा, और यहाँ कितने लिखे, 216 रुपया। रुपया है ना, पैसा करने गुणा करो काय का, 100 का। मस्त है ना, आराम से काटो। बिंदिया और बिंदिया, जाए को पढ़ा है जैसे हमें पढ़ा 5 को। 5 एका 5, 5 ना 45, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 दूनी 9 चौके 24 दूनी, 1 का मान 48। होले होले काटा करो मर्ज, ये नहीं कि पूरा बड़ा पहाड़ा याद कर लो। 1 का मतलब कितना हो गया, 48। तो कह रहा
25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसा कितने हैं? 4। एक का मतलब 48, तो 48 के 192, 192, 192। अच्छी बच्ची, एक नंबर, बढ़िया गाइड करेगी, क्यों भी नहीं। हाँ, कह रहा मन्नू प्रजापति जी आए हैं। ओहो, जैसारी वालों के पास एक गुल्लक है, वो गुल्लक में कितना रुपया? 221। और वो रुपया काय के हैं? 50 पैसा और 1 रुपया और 2 रुपया। तो रोहित, 50 पैसा मतलब 50 पैसा। चुप रहो यार। 1 रुपया मतलब क्या पैसा? 100 पैसा। और यहाँ कितना आएगा? 200 पैसा। प्रत्येक क्लियर है बेटा? और यहाँ कितना? 4 हिस्सा, और यहाँ कितना? 3 हिस्सा, और यहाँ कितना? 6 हिस्सा। मजा आ गया। अब देखो, अगर 50-50 पैसा वाले 4 ही सिक्का होते तो 5 के 20, तो अपने पास 200 पैसा होता। पीछे वाले मामा जी, अगर 100 पैसा वाले अगर 3 सिक्का होते तो 100 दिया 300, तो जब मान लो अपने पास 300 पैसा होता। अगर 200 वाले 6 सिक्का होते तो कितना? 1200। हसान खान, कितना पैसा होगा? पैसा ही पैसा उतरा रहा हूं। 1700 पैसा है। क्या अपने पास इतना पैसा? इनके पास कितना है? 221। तो 221 तो रुपया है ना। अगर ये पैसा तो वो पैसा, गुणा करो बेटा, का 100 का। प्यारी समझ गई? बड़े प्यार से दो बिंदिया दो बिंदिया। क्या 17 कटता है क्या? कटना ही पड़ेगा। 13 हो गया। अगर एक का मतलब बेटा कितना? 13 आ गया। तो उसने मुझसे कुछ पूछा है कि गुल्लक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसा कितने हैं? 4। एक का मतलब 13, तो 13 चौके 52 सिक्का। क्या बात पल्ले पड़ गई? हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, खत्म। अभी सरकार ने एसएससी का नया कैलेंडर लॉन्च किया, 9 तारीख से पेपर है। सरकार बहुत ठीक काम कर रही है इस समय। इस काम में तो बढ़िया है। अक्टूबर में, अक्टूबर में वैकेंसी आ जाएगी उसकी। नहीं, आगे यहाँ देखो बेटा, प्लीज बेटा जी, 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसा। सुनो तो, नहीं अजीत से कहेगा सब। 1 रुपया 50, अजीत से क्यों कहें, मिनी से कहेंगे। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा। तो 1 रुपया का मतलब क्या पैसा? 100 पैसा। और यहाँ 50 पैसा, यहाँ कितने आ गए? 110 पैसा। प्रत्येक क्लियर हो गया? ये सिक्का कितने हैं? 6 हिस्सा और 9 हिस्सा, और कितना? 10 हिस्सा। बड़े प्यार से आराम से कहो। अगर 100 पैसा वाले 6 सिक्का होते तो कितना होता? 600 पैसा। और 9 पन्ना 45, 450 पैसा। अगर 10-10 पैसा वाले 10 सिक्का तो कितना आएगा? 100 पैसा। मन्नू कितना हो गया? 1150। अपने पास पैसा होता 1150। क्या 1150 पैसा की 34.5? ये 34.5 तो रुपया है। इसको पैसा करना, घोड़ा करो बेटा, काय को 100 का। बड़े पहले प्यार से बिंदिया उड़ाने का, ऐसे धाए धाए कर लूं। इसका मतलब हमारा पैसा 1150 है, इनको है 345 इंटू 10। क्या बिंदिया कट जाएगी? क्या देखो 3 बार लिखा क्या? क्या 100 के 3 नोट तो 300, और 15 तिया 45। एक का मतलब कितना है? 3। अगर एक का मतलब 3 है तो कह रहा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 10 पैसा सिक्का कितने हैं? 10। एक का मतलब 3, तो 10 दिया 3, 10 दिया 30 सिक्का। हो गया? एनर्जेटिक हो बस, इतना ही बहुत है। फिटनेस तो नौकरी और फिटनेस ही बनाने आदमी का। नौकरी के बाद खाओ पियो फिटनेस ही बनाने आपके, बस और कुछ करना ही नहीं है। अभी ध्यान ना दो ज्यादा। चलो अबे ना बनाओ, इतना हो जाता फिजिकल हो जाए बस। और अब है पेपर। हम लोग रनिंग की भी रकम गारंटी ले लेंगे पूर्ण रूप से, हर एक बच्चे की। रनिंग की हम लोग पूरी गारंटी ले लेंगे बेटा, हर एक बच्चे की। 8,000 रुपया एबीसी में इस प्रकार बांटा गया। 8,000 रुपीज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पर्सन। हेमंत सोनी यार, और ऐसे बांटा कि उन्हें 500 रुपया और 200 रुपया
और 100 रुपया के नोट मिले, ये सबसे अलग है। कल अपन को याद है 8,000 रुपया ऐसे बांटे कि ₹1 मिले 500 के नोट, और बी को मिले 200 के नोट, और सी को कितना मिला 100 के। उनने कही है, और उनके द्वारा प्राप्त राशि ये राशि है। ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया, ये अपना सी हो गया। ए को मिले 15 हिस्सा रकम, और बी को मिला 2 हिस्सा रकम, सी को कितना 3 हिस्सा रकम। जोड़ कितना होगा? अगर अगर अपने अगर अपन को मिले पूरे 20 रुपया, क्या सवाल में 20 रुपया की 8,000? एक का मतलब, अगर एक का मतलब 400 है रोहित, तो 15 चौके कितना होगा 60। तो एक है मेरे 6,000 रुपया, एक है मेरे 800 रुपया, एक है मेरे 1200 रुपया। क्या बात पल्ले पड़ गई? यहां तक की बात प्रत्येक बालक को जस गई कि अगर 8,000 रुपया को ए बी से बांटा गया, ए के मिले 500 के नोट, बी के मिले 400 के नोट, सी के मिले 100 के नोट, तो और उनको जो पैसा मिला है, ए को मिला 15 हिस्सा रकम, बी को मिला 2 हिस्सा रकम, सी को 3 हिस्सा। 15 2 17 3 20, रकम 20 नहीं बटी, रकम कितनी बटी 8,000। 20 का मतलब 8,000, तो एक का मतलब 400, एक का मतलब 400, तो 15 चौके 60। एक है मिले 6,000, एक है मिले 800, कितना मिले 1200। अब देखो, अगर सिर्फ यही पूछता कि ए को कितनी रकम मिली, तो हम कहते 6,000। उनने ये नहीं पूछी। आराम से उठा लो यार, क्या है, उठा लो। अगर 6,000 रुपया मान लो मिले, और सब नोट काय काय के हैं 500 के, अगर 6,000 रुपया किसी को देना है 500 के हिसाब से, तो उसके साथ नोट कितने होंगे 12। तो कॉमन सेंस था। अगर किसी को 800 रुपया दिया है और हर एक नेट 200 रुपया का है, तो नोट कितने हुए 4। अगर किसी को 1200 रुपया दिया है और हर नोट 100 का है, तो नोट कितने होंगे 12। तो ए के पास 12 नोट, और बी के पास 4 नोट, और सी के पास 12। लेकिन ए के पास 12 है, 500 के हैं, इनके पास काय हैं 4 नोट 200 के, इनके पास कितने हैं 12। अब कह रहा हर्ष, कह रहा भाई चाहिए का है तुम्हें, कह रहा अच्छा, कह रहा तो 500 रुपया और 200 रुपया और 100 रुपया के जो नोट है ना, उनका क्या चाहिए अनुपात। तो 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 तिया 12। तो हमारे पास 3 हिस्सा, हमारे पास 1 हिस्सा, 3 हिस्सा, 3 1 3। जो नोटों की संख्या का अनुपात बने कितना 3:1:3। एक नए बेटा प्लीज भाई, लड़कियां जो नई 3 बच्चियां, मैं इतनी तेज नहीं पढ़ाता हूँ, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका, कल रिवाइज करा रहा नहीं क्या भैया इतनी फास्ट पढ़ाते हैं, नोट करने नहीं दे रहे, कैसा सिर्री मास्टर है। नाम तो बहुत सुने इनका, देखो। हाँ, लेकिन नोट करने नहीं दे रहे, कर रहे जी। ₹1 50 पैसा 25 पैसा ये सिक्के हैं, और उनके काय का अनुपात है मूल्य का। ये अनुपात काय का है मूल्य का। तो समझना बहुत ध्यान से, मूल्य का जब मूल्य आ जाए तो ये टाइप 2 बन जाता है। तुम लोग समझ जाओगे। जैसे कल वो नहीं आए थे, तो आज दिक्कत होगी, कल तुम आए थे तो आज तुम लोग समझ गए, ऐसे एक दिन बाद वो भी समझ जाएंगे। तो उनके अब यहां पे ₹1 लिखो, यहां पे क्या लिखा है ₹1। अपर्णा शर्मा जी ये लिखा है बेटा 98, पी मतलब पैसा, और 25 पैसा लिखे। चमन नहीं लिखी, बिल्कुल ठीक का भाई साहब आपने, पहले चमन। अब देख लो बातें सब हो गई। अब देखो ₹1 और 50 पैसा और 25 पैसा, ये सिक्का नहीं है, धन्य से तुम गुणा कर दो, ये मूल्य है। मूल्य का मतलब उस बंदे ने ₹1 जोड़ के, अच्छा इनको रुपया ही मानना, ₹1 जोड़ के ₹12 बनाया, अठन्नी अठन्नी जोड़ के ₹10 बनाया, और चमन्नी चमन्नी जोड़ के ₹7 बनाया। अगर ₹1 जोड़ के ₹12 करने, तो शायद मुझे 12 सिक्कों की आवश्यकता पड़ती। आज सिक्का काहे निकाल रहे, काहे कि तुमने क्या दे गए सिक्का, क्या दी गए सिक्का। जब रुपया का दे, रुपया दे दे इतना फला रुपया, रुपया मतलब टाइप 1 और सिक्कों की संख्या मतलब टाइप 2। रुपया मतलब टाइप 1 और सिक्का मतलब टाइप 2। क्या बात पल्ले पड़ गया। आज यहां क्या दिया सिक्का, 600 रुपया नहीं है 600 सिक्का है। इन्हें कुछ नहीं करना है, टाइप 1 में चेंज करना, टाइप 2 में कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ अब देखो, अठन्नी अठन्नी जोड़ के तुम्हें ₹10 बनाने, तो ₹1 में क्या अठन्नी होती है 2,
शुभ। अगर 1 रुपया में 2 अठन्नी तो 10 रुपया में 20, इसका मतलब 20 अठन्नी हुए। अच्छा, एक चवन्नी चमन्नी जोड़ के 7 रुपया करने, 7 का गोली मारो। अगर चमन्नी चमन्नी जोड़ के अगर 1 रुपया करना होता तो 1 रुपया में क्या चमन्नी, 4। अगर 1 रुपया में 4 चमन्नी तो 25, 7 रुपया में। अगर 1 रुपया में 4 चमन्नी तो 7 रुपया में 7 चौके 28, 28 चमन्नी। एक एक रुपया जोड़ के 12 रुपया करना तो 12 सिक्का चाहिए। अठन्नी अठन्नी जोड़ के 10 रुपया करना तो 20 अठन्नी चाहिए। और चवन्नी चवन्नी जोड़ के 7 रुपया करना। 1 रुपया में 4 चवन्नी तो 7 रुपया में 7 चौके 28। ये गुणा नहीं है, ये कॉमन सेंस है, नहीं कहां से आएगा वो, याद रहेगा। अगर वाकई ये 12 रुपया, ये 10 रुपया और ये 7 रुपया होता तो सिक्का फिर 12 और फिर 20 और फिर 28, चलो कितने रुपये हो गए। तो ऐसे करके देखना कि 60 सिक्का हो गए। क्या सिक्का एक्चुअल में 60 है कि 600? 60 का मतलब 600 सिक्का, तो एक का मतलब कितना है, 10। अगर एक का मतलब बहन 10 आ गया तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, और 50 पैसा सिक्का है कितने, पे नैया। हाँ, एक रैप्टे में बहुत दिक्कत हो जाएगी। 50 पैसा की सिक्का नहीं है, अभी कहाँ है, मूल सिक्का कहाँ है, यहाँ। और एक का मान कितना है, 10, तो 20 का मतलब, तो अठन्नी 200 है। बेटा ये एलिगेशन है। 10 पैसे और 5 पैसे के मूल वर्ग के 100 सिक्कों को मिलाकर 7.25 रुपए की राशि बनती है। ना बेटा 10 पैसे, ना कोई अनुपात नहीं है, ना सिक्कों का अनुपात है, ना मूल्यों का अनुपात है। तो यहां पे लगता है बेटा एलिगेशन। एक बार और सीखना बहुत ध्यान से। हो गया। नियम के हिसाब से अगर किसी बंदे को लगता है कि मुझे एलिगेशन नहीं लगाना है तो एलिगेशन को कहते हैं बेटा प्रथिक मिश्रण, एलिगेशन प्रथिकरण कहते हैं। एलिगेशन का मतलब तो वैसे तो एलिगेशन मतलब बंधन, वैसे हिंदी में करें एलिगेशन कंसेप्ट का नाम हो गया। वैसे एलिगेशन जैसे किसी पर आरोप लगाते हैं तो आप पर हमारे क्या एलिगेशंस हैं, क्या चार्जेस हैं, ऐसे कह देते हैं। वैसे एलिगेशन का मतलब वैसे बंधन है, लेकिन यहाँ पे एलिगेशन कह देते हैं उसको, टॉपिक का नाम। जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आएगा पृथक्करण, मिश्रण और एलिगेशन। पृथक्कीकरण, मिश्रण और पृथक्कीकरण। पृथक का मतलब होता है अलग करना, तो पृथक्कीकरण। एलिगेशन का मतलब पृथक्कीकरण आएगा, दिखा दूंगा, ठीक है। दो अलग अलग चीजों को अलग करना होता है पृथक्कीकरण। ये देखो तो प्रॉब्लम क्या है कि 10 पैसा और या 5 पैसा। 10 पैसा कितने हैं पता नहीं, और 5 पैसा कितने हैं पता नहीं। लड़के लोग ये टाइप सीखना बहुत अति आवश्यक है। 10 पैसा के सिक्का कितने हैं पता नहीं है, और 5 पैसा के सिक्का कैसे पता नहीं है। ऐसे पढ़ने से कोई सवाल भैया ने बता दिया तो कोई तरीका याद करने का प्रयास करना। और वहां पर सिक्का कितने हैं, 100। अगर 10-10 पैसा वाले पूरे 100 सिक्का होते तो जब मान लो मेरे भाई अपने पास 1000 पैसा होता। अगर मेरे भाई 5-5 पैसा वाले पूरे के पूरे 100 सिक्का होते तो अपने पास फिर 500 पैसा होता। अगर 100 सिक्का 10-10 पैसा, 100 सिक्का 10-10 पैसा वाले होते तो अपने पास 1000 पैसा होता। अगर 100 पैसा 5-5 वाले होते तो अपने पास 500 पैसा होता। बड़े मजे की बात है, ना अपने पास 1000 पैसा है, ना अपने पास 500 पैसा है। अपने पास कितना रुपया, 7.25। 7.25 रुपया का मतलब क्या गुणा कर देंगे 100 का, तो क्या हम इसको 725 पैसा कह सकते हैं। इतनी अदा तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, याद रहेगा। अगर 100 सिक्का 10-10 पैसा वाले होते तो 1000 पैसा। अगर 100 सिक्का 5-5 पैसा वाले होते तो 500 पैसा। ना अपने पास 1000 पैसा है, ना अपने पास 500 पैसा है। अपने पास पैसा कितना है, 700 कितना 25। क्या बात पल्ले पड़ गई। यहाँ कितना फर्क आएगा, इसे कहते हैं एलिगेशन। बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी और बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू छोटी, अंतर घटाओ कितना, तो यहाँ आएगा बेटा 225 और यहाँ कितना 275। बड़े प्यार से काटो 25 का, तो 25 नंबर 225, 25 11 275 कट गया क्या। ये मुझे बता रहा है कि 10-10 पैसा वाले क्या सिक्का है, 9,
और 5-5 पैसा वाले क्या सिक्का हैं? 11। अगर 10-10 पैसा वाले 9 सिक्का और 5-5 पैसा वाले 11 सिक्का, तो 11 9 कितना होगा? 20। क्या अपने पास सिक्का पूरे 20 है कि सिक्का पूरे 100? 20 का मतलब 100 सिक्का, तो एक का मतलब 5 और एक का मतलब 5, तो 9×5 = 45। इसका मतलब 10-10 पैसा वाले 45 सिक्का हैं और 11×5 = 55, तो 45 कौन था? 55। भूलना नहीं। अगला सवाल इसी टाइप का फिर से है। वक्त के समंदर में अच्छे से सिकंदर बह के खाए घमंड। लो। हम्म। एक डब्बा में 56 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसा के सिक्के हैं। तो अब यहां पे रुपया दे रहा है, रुपया दे रहा है मेरे भाई। और 1 रुपया का मतलब बताया था कल 100 पैसा, और ये कितना का? 50 पैसा। कई सब बच्चों को, नए बच्चों को सवाल होता है, सर हम जान नहीं पाते कब चेंज करना कब नहीं करना। तुम हर एक सवाल को पढ़ोगे तुम खुद जान जाओगे। 25 पैसा। लड़के लोग, अब हमारे पास सिक्कों का अनुपात नहीं है। जब ऐसे कहे कि 50 पैसा का सिक्का दोगुना है, तिगुना है, चौगुना, हम जान गए अनुपात दे रहा है। दोगुना तिगुना चौगुना देना मतलब अनुपात। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों का बेटा कितना है? दुगनी। इनकी संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और कह रहा है मेरे भाई 25 पैसे के बेटा कितना है? दुगनी। ये दुगनी है। और कह रहा भाई, और 1 रुपया के सिक्के में बेटा कितनी है? चौगुनी। ये 4 गुनी। एक बार में समझो, इनकी संख्या हमारी कैसी है? दुगनी। हमारी कितनी है? 4 गुनी। अगर हमने इनको 1 मान लिया तो क्या ये 4 हो गए? चौगुना। अगर ये 4 हैं तो यहाँ कितना कर? 2। क्या हमारे क्या हो गए? दुगने। और हमारे क्या हो गए? चौगुने। हमारे दुगने और हमारे चौगुने। क्या अनुपात आ गया? अनुपात आया सिक्कों की संख्या का। अगर 100-100 पैसा वाले एक ही सिक्का होते तो अपने पास फिर 100 पैसा होता। 50-50 पैसा वाले 4 सिक्का होते तो अपने पास 200 पैसा होता। अगर 25-25 पैसा वाले 2 सिक्का होते तो 50, 25 दूने 50, तो 50 पैसा होता। अज्जू, 100 पैसा, 200 पैसा, 50 पैसा, कितना हो गया? 300। 350। तो अपने पास पैसा होता 350। क्या अपने पास 350 पैसा है कि 56 रुपया? साला ये रुपया है, ये पैसा है, ये रुपया है। गुणा करो बेटा का एक 100 का, बड़े मधुरता से काटो। धाएं धाएं। 7 एकम 7 और 7×5 = 35। 7 एकम 7 7×8 = 56। 5 1 5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, तो एक का मतलब 16। अगर एक का मतलब 16 आ गया तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक का मतलब 16, तो 50 पैसा के सिक्का कितने हैं? 4। एक का मतलब 16, तो 16 × 64 होगा। मैं तो भरी पड़ी। मैं तो यही समझा रहा हूं। चलो, अभी जो बताया था उसके पहले वाला वैसा। आदित्य त्रिपाठी के पास या तो 10 पैसे हैं और 20 पैसे के सिक्के मेरे भाई, और उसके पास सिक्के कितने हैं? पूरे 50। अनुपात अनुपात नहीं देगा। और सिक्के कितने हैं? 50। और रुपया कितने हैं बेटा? 6 रुपया। जब केवल बेटा, जब केवल रुपया दे तो टाइप 1। जब केवल रुपया दे तो टाइप 1। जब केवल सिक्के दे तो टाइप 2। और जब रुपया और सिक्का दो दे तो टाइप 3। याद रहेगा। जब केवल रुपया दे, फला रुपया फला रुपया, रुपया मतलब टाइप 1। जब सिक्कों की संख्या दे तो टाइप 2। जब रुपया की संख्या संख्या सिक्का भी दे तो क्या हो गया? टाइप 3 हो गया। और टाइप 3 का मतलब हो गया फिर दो ही देगा, मतलब पैसा और ये पैसा। जब एलिगेशन वाला कंसेप्ट आएगा तो 3 लोग काम नहीं करेंगे, है कहते हैं। अब यहां देखो, ये लिखा 10 पैसा। हाँ जी। आदित्य के पास 10 पैसा और 20 पैसा। चलो, अच्छा, चलो। और सिक्का कितने हैं बेटा? 50। ऐसे कहो।
अगर पचासों सिक्का 10-10 पैसा वाले होते तो अपने पास 500 पैसा होता। अगर पचासों सिक्का 20-20 पैसा वाले होते तो अपने पास 1000 पैसा होता। तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। अगर पचासों सिक्का 10-10 पैसा वाले होते तो अपने पास 500 पैसा होता। अगर पचासों पैसा सिक्का अगर 20-20 पैसा वाले होते तो अपने पास 1000 पैसा होता। बड़े मजे की बात है। अपने पास रुपया कितना पूरा 6। और बेटा जिसको तुम 6 रुपया कह रहे, पैसा पैसा, तो 6 रुपये का मतलब कितना पैसा होता है? 600 पैसा। कितना पैसा? 600 पैसा। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब यहां आ गया 600 पैसा। चुप रहो, थोड़ा पढ़ लो फिर ना पढ़ने दी। दो बिंदी, दो बिंदी, दो बिंदी। एलिगेशन कहता है बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी। 10 और 6 में कितना फर्क? 4 का, तो 4 यहाँ आएगा। कितना फर्क है? तो 1 यहाँ आएगा। ये बता रहा है कि 10-10 पैसा वाले क्या सिक्का हैं? 4। 10-10 पैसा वाले क्या सिक्का? 4। और 20-20 पैसा वाले कितने? 1। 10-10 पैसा के 4 सिक्का और 20 पैसा के 1 सिक्का, तो 4 1 कितने हो गए? 5 सिक्का। क्या राज जी, क्या अपने पास सिक्का 5 है कि पक्का पूरे 50? अपने पास सिक्का 5 नहीं है लालू, 50 है। 5 का मतलब 50, तो 1 का मतलब 10। ये हमेशा बताएगा सिक्कों का अनुपात। तो अगर 1 का मतलब 10 है, अगर पूछे कि 10-10 पैसा वाले क्या सिक्का आते, तो कहो 4। तो 10 सौ के, तो 10 सौ कितना? 40। और 10 से कम कितना पड़ा? 10। क्या बात पल्ले पड़ गई? हो गया? लड़के लोग बस 40 सवाल लगे बेटा पूरे। ये सिक्का सिक्का भरे पड़े। मैं रटा दूंगा साला सिक्का आज। एक बैग में लालू 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के। कुल कितने सिक्के हैं? 50। जब सिक्का दे तो कौन सा? टाइप 2। टाइप 2 हो गया। जब रुपया देता तो टाइप 1। जब सिक्का देता कौन सा? टाइप 2। वेरी गुड। टाइप 2 में कुछ नहीं करना, ऐसे कहो ये 5 रुपया, सीखना, ये 2 रुपया और 1 रुपया। इनके मूल्य का अनुपात, इन्हें कहते हैं मूल्य। मूल्य का मतलब 5-5 रुपया जोड़ के 3 रुपया बनाए, और यहां 2 रुपया बनाए, और यहां 1 रुपया बनाए। अब कितनी हंसी की बात है कि कहो 5-5 रुपया जोड़ के कितने बनाए? 3। क्या 5 रुपया से 3 रुपया बन जाएगा? जब ना बने तो अपनी सुविधा के लिए रेशो में तुम किसी भी संख्या गुणा कर सकते हो। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। जब गुणा करने का मौका मिल रहा है तो बिंदिया का, बिंदिया का, बिंदिया का। बिंदिया मतलब क्या होता है? 10। इसका मतलब आप अपनी सुविधा के लिए बिंदिया बढ़ा सकते हैं। और बिंदिया बढ़ाने का मतलब मैंने गुणा कैसे कर लिया? 10 से। रेशो में गुणा चमचा 2 का करो, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, चाहे 6 का। थोड़ी देर पहले राज हम ये कह रहे थे कि 5 रुपया जोड़ के 3 बनाए तो बने नहीं है। अब हम कह सकते 5-5 रुपया जोड़ के रुपया कितने बनाए? 30। अगर 5 रुपए जोड़ के 30 बनाने तो सिक्का कितने चाहिए? 6। अगर 2-2 रुपया जोड़ के रुपया बनाए 20 तो सिक्का कितने चाहिए? 10। अगर 1-1 रुपया जोड़ के रुपया कितने बनाए? 10, तो कितने चाहिए? 10। तो 10 रुपया, 10 रुपया, 6, 10-10, 20, 20 है 26। क्या सिक्का पूरे? वही मैं चौंक गया यार। कितना सिक्का है? हाँ तुम बताओ दोबारा। हो गया। अगर 5-5 रुपये बेटा, 5-5 रुपया जोड़ के 30 बनाना है, 2-2 रुपया जोड़ के 20 बनाना है, 1 रुपया जोड़ के 10 बनाना है। 5 रुपया जोड़ के 30 करना है तो सिक्का चाहिए 6। 2 जोड़ के 20 करना, सिक्का चाहिए 10। 1 जोड़ के 10 चाहिए, सिक्का चाहिए 10। जोड़ कितने हो गए? 26। क्या अपने पास सिक्का 26 है कि 52? तो 26 का मतलब 52, तो 1 का मतलब, अगर 1 का मतलब 2 है तो कहो 5 रुपया के सिक्का की संख्या कितनी है? 5 रुपया के सिक्का 30 है कि 6?
हाँ, सिक्का 6 और 1 का मतलब 2, तो 6 दूनी, इसका मतलब 12 सिक्का है। कितने सिक्का? 12। उम्मीद मुझे पुराने से बहुत है, मतलब है, मतलब है। ये सवाल सृष्टि पटेल जी के लिए, और हमारे बीच सृष्टि पटेल जी हो तो, अरे ले। कितने चाहने वाले सृष्टि पटेल, वो बेचारे को बोलने नहीं दिया कि दीदी आप चुप रहो, हम बोलते हैं। रुपया लेके गो 100, तो वहीं देखो तुम लोग, सही है। 20 को सामान लो, फिर ब्रेड को पैकेट, तुम्हारे कितने फेर दे? 80। तो 80 रुपया जो फेरे हैं वो कछु 10-10 रुपया के हैं, कछु 5 रुपए के नोट, कछु 2 रुपए के नोट, उनका अनुपात दिया। अच्छा, ऐसा नहीं। अतुल की दुकान है, अतुल 20 रुपया क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड ली, और दुकानदार को नोट कितना दिया? 100 का। लड़के लोग, 100 रुपया के नोट में अगर दुकानदार ने 20 रुपए का ब्रेड का पैकेट दिया, तो ग्राहक को कितना वापस करेगा? 80। क्या बात पल्ले पड़ गई? 100 रुपया के नोट में अगर 20 रुपया काट ले, तो रुपया कितना देगा? 80। 80 रुपया देने के तमाम केस हैं, जैसे एक 50 का नोट, एक 10 का, एक 20 का। हो सकता है 10-10 के 8 नोट देते, होगा तो 5-5 के देते, 2-2 के देते, कहो 10 के दे, 5 के दे, 2 के दे। तो उसने जो 80 रुपया वापस किया, तो वापस करने का क्या तरीका है वो देखो। दुकानदार 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया मूल वर्ग वाले सिक्कों में शेष धन देता है, और सिक्कों का अनुपात कितना है? 5-4-1। अजीत, दुकानदार ने दो, चुप रहो, दुकानदार ने 2 रुपया दे, 5 रुपया दे और 10 का नोट दिया। जानते हो क्या थे? ये सिक्कों का अनुपात है। जब मैंने कई बार कहा था, जब रुपया दे, जब रुपया दे तो टाइप 1, और जब सिक्का दे तो टाइप 2। ये टाइप 1 है। 2 रुपया के जो चिल्लड़ हैं वे 5 हैं, और 5 रुपया के चिल्लड़ कितने हैं? 4, और वो कितना है? 1 रुपया। अब अरुण कुमार दिलवाले जी बताएंगे, अगर 2-2 रुपया के 5 सिक्का होते तो 5 दूनी 10 रुपया, फिर 10 होता। अगर 2-2 रुपया के 5 सिक्का होते तो रुपया कितना होता? 10। अगर 5-5 रुपया के 4 सिक्का होते तो 5 के 20 रुपया, फिर 20 होता। अगर 10-10 रुपया के एक सिक्का होता तो 10 एकम कितना? 10 रुपया। अगर 2-2 रुपया के 5 सिक्का तो 10 रुपया, और 5-5 रुपया के 4 सिक्का तो 20 रुपया, और 10-10 रुपया के एक सिक्का तो 10 रुपया। जोड़ो कितना हो गया? कितना? इसका मतलब रुपया 40 भाई। क्या दुकानदार ने 40 वापस करे थे कि 80? तो एक का मतलब कितना है? 2। एक का मतलब 2 है। तो कह रहा दुकानदार 5 रुपया के कितने सिक्के देगा, और 5 रुपया के सिक्के कितने? 4। एक का मतलब 2, तो 4 दूनी 8, 8 सिक्का। कितना? 8। अब युद्ध नहीं, अब रण होगा। हृदय ने अपना गुल्लक खोला, हृदय लड़के का नाम है। उसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5, बेटा, उसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के मूल वर्ग के सिक्के 10:5:5:2:1 अनुपात में मिले। यदि कुल कितने सिक्के हैं? 72 सिक्के। लालू प्रसाद, ये अनुपात काय का है? सिक्के का। और ये भी क्या है? सिक्का। लो, उसे 1 रुपया के सिक्का मिले, उसे 2 रुपया के सिक्का मिले, उसे 3 रुपया के सिक्का नहीं, उसे 5 रुपया के सिक्का मिले, उसे 10 के सिक्का मिले। और सिक्कों का अनुपात दे रहा, यह दे रहा सिक्का। सिक्का कह रहा बताओ, ये 10 हिस्सा है, ये 5 हिस्सा है, और ये 2 हिस्सा है, और 1 हिस्सा है। तो कह रहा सुनो, 10-5-15, 15-2-17, 17-1-18, ये सिक्का कितने हुए? 18। क्या सवाल में जब सिक्के का अनुपात देता था तो रुपया देता था, याद रहेगा,
जब रुपया देता था तो सिक्के देता था, आज उन्हें सिक्के का अनुपात देके सिक्के ही दे दिया। कह रहा सिक्के सुनो, कुल कितने सिक्के हैं? 72 सिक्के। अगर एक एक रुपया के 10 सिक्का, और दो दो रुपया के 5 सिक्का, और पांच पांच रुपया के 2 सिक्का, और 10 के 1 सिक्का, अगर बात सिक्के करें तो सिक्के हो कितने रहे? 18। क्या सवाल में 18 सिक्का है कि 72? एक का मतलब, अगर एक का मतलब 4 है तो कह रहा सुनो, सिक्कों में, सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितना पैसा है? सुनना, एक का मतलब 4, तो 10 का बेटा कितना? 40। ये 40 सिक्का। एक का मतलब 4, तो 5 के 20, 20 सिक्का। एक का मतलब 4, तो 4 दूनी 8 सिक्का। एक का मतलब 4, तो 4 एकम 4 सिक्का। अब सुनना, अगर कहता 1 रुपया के क्या सिक्का है तो मैं कहता 40। अगर कहता कि 2 रुपया के क्या सिक्का है तो कहता 20। 5 रुपया के क्या सिक्का है तो कहता 8। अगर 10 रुपया क्या सिक्का है तो 4। सुनो, दोबारा सुनो। हृदय ने अपना गुल्लक खोला, सुनो तो, जब गुल्लक खोला तो उसके पास 1 रुपया के, 2 रुपया के, 5 रुपया के, 10 के सिक्के मिले। 1 रुपया के सिक्का 10 हैं, और 2 रुपया के सिक्का 5 हैं, और 5 के सिक्का 2 हिस्सा, और 10 के सिक्का 1 हिस्सा। तो हमने कहा अगर ये 10 हिस्सा, और 5 सिक्का, और 2 सिक्का 1 सिक्का, तो फिर तो सिक्का 18 ही भाई। कह रहा 18 सिक्का नहीं है, सिक्का कितने हैं? 72। 18 का मतलब 72, तो एक का मतलब 4, और एक का मतलब 4, तो 1 रुपया के सिक्का 10 नहीं, 40 सिक्का है। एक का मतलब कितना होगा? 4, तो 5 के 20 सिक्का, 8 सिक्का, 4 सिक्का। एक एक रुपया के 40 सिक्का, दो दो रुपया के 20 सिक्का, 5 रुपया के 8 सिक्का, और 10 रुपया के 4 सिक्का। क्या नहीं? कर हमें बताओ सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितना पैसा है? अब स्मृति बताएगी। अब देखो हिसाब लगा रही मोड़ी, कह रही एक एक रुपया के 40 सिक्का, तो 40 एकम 40। अगर दो दो रुपया के 20 सिक्का, तो 20 दूनी 40 रुपए ही हो गए। अगर 5 5 रुपया के 8 सिक्का हैं तो 5 8 40, 40 रुपए ही हो गए। अगर 10 10 रुपया के 4 नोट हैं तो 10 के 4 40 ही हो गए। तो रुपया पूरा कितना हो गया? 160 रुपया। कितना हो गया? 160। रुक जाओ यार, बात ना करो। हम्म, रुको तो, रुक, चुप रहो, चुप रहो। सुनियो, कि हमें पता कैसे चलेगा यार? कॉमन सेंस। हमारे पास 1 रुपया के सिक्का है, हमारे पास 2 रुपया के सिक्का है, हमारे पास 5 रुपया के सिक्का है, 10 रुपया का सिक्का। ठीक है, कह रहा ये सिक्का सुनो, ये जो सिक्का है ना, ये 10 हिस्सा है, 5 हिस्सा है, 2 हिस्सा है, 1 हिस्सा। 10 सिक्का, 5 सिक्का, 2 सिक्का, 1 हिस्सा, तो सिक्का कितने हो गए? फिर तो सिक्का 18 भाई ना। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि सिक्कों का अनुपात देके नीचे सिक्का ही दे रहा हूं, इसलिए। वहां पास सिक्का कितने? 18, और सिक्का कितने? 72, तो एक का मतलब कितना आगा? 4। और एक का मतलब 4 हो गया, तो ऐसे कहो। फिर सिक्का ये 10 नहीं है लालू, ये 40 सिक्का है। उल्लू बना रहा है, बिज्जू बना रहा है। एक का मतलब 4, तो 4 पंचे 20, तो फिर से 20 सिक्का है। एक का मतलब 4, तो 4 दूनी 8, ये 8 सिक्का है। और एक का मतलब कितना? 4, तो 4 सिक्का है। अब खुश है? अब ऐसे कहो, उसने ये नहीं कहा सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितना पैसा है। अगर एक, अगर एक एक रुपया वाले, अगर एक एक रुपया वाले बेटा 40 सिक्का, तो 40 से कम 40 रुपया ही हो गए। व्यवहार लिख रहे जैसे तुम। अगर दो दो रुपया वाले 20 सिक्का, तो 20 दो नहीं 40, 40 ही हो गए। अगर 5 5 रुपया वाले 8 सिक्का, तो 8 5 40, ये हो गए। और 10 रुपया वाले 4 सिक्का, 40 हो गए। रुपया कितना हो गया? 160, 160। चौकस। करो नहीं,
हाल बन जाएगा। चलो भाई, एक बार में बताना बहुत ध्यान से। क्या पहले मैंने ऐसी कोई बातें करी, मैं पहले क्या था? कभी ऐसे कहा मैंने? हाल नहीं तो कहा मैंने, पहले क्या था। आओ मैं समझाता हूँ क्या था क्या हो गया। बात अगर यही है, एक पिता के तीन बाहियात बेटा हैं, जिनका नाम है ए, बी फॉर बॉबी, एंड सी फॉर छोटू, ठीक है। उनके सिक्का दिए सोने के, चुप रहो। इन्हें दिए 6 सिक्का, इन्हें 4 सिक्का। सिक्का। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। मैं डिटेल बनाते, डिटेल। और ए ने 70 सिक्का अपने दोस्त का बेच दे, तो है भाई याद। 70 सिक्का बेच दे। अच्छा कितने बचे? अगर इनने चार कितना, बी ने 50 सिक्का अपने सास को दे दिए, तो है भाई याद। 700 रुपये लिया तक दिया जाता है, वो दे के आया। अच्छा ठीक है, सी तो उससे ऊपर वाला है, 80 सिक्का हेरवा दे। कोई तकलीफ? पहला सबसे मधुर सवाल, ये डिटेल है एकदम डिटेल। तो वैसे ए के पास तक कितने बचे हुए हैं? अब सवाल यह है कि हमें 6 से 70 घटाना है, क्या घटेगा? नहीं घटेगा, क्यों? क्योंकि वो डुप्लीकेट है और नीचे क्या है, ओरिजिनल। ये ना कहना बिंदिया लगा दूंगा, 2 बिंदिया 4 बिंदिया, नहीं। ये कहो वो कैसे हैं, डुप्लीकेट, और ये कैसे हैं, ओरिजिनल। तो और घटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक्स। ध्यान रखना, ये कई जगह होगा। ये 6 नहीं 6x, 4 नहीं 4x, ये कितना का 5x। जब एक्स लग जाएगा तो ये हट जाएगा। अगर ए के पास इतने सिक्का हते और 70 सिक्का बेच दे, तो इतने सिक्का बचे। बी के पास 4x सिक्का हते, अगर 50 बेच दे तो इतने बचे। कम हो गए ना। सास को भेंट करना मतलब कम बचना, बेचना मतलब कम बचना। अब यहां देखो, मेरे पास 5x सिक्का थे, 80 खो दिए, तो इतने सिक्का बचे। क्या बात पल्ले पड़ गया? चुप रहो। मेरे पास इतना बचा, इनके पास इतना बचा, इनके पास इतना, कर ना 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 ना। अब जो पैसा बचे, उनके पास शेष बचे, सुन कितना हो गए, 5 3 2। इनके पास 5 हिस्सा, इनके पास 3 हिस्सा, इनके पास कितना है, 2 हिस्सा। क्या बात पल्ले पड़ गई? अब सॉल्व करना है, तो आप किसी भी दो को लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे इनके सामने इनका मान, इनके सामने इनका मान, तो एक्स का मान आ सकता है। या फिर इनके सामने इनका मान, इनके सामने इनका मान, एक्स का मान आ सकता है। या फिर इनके सामने इनका मान, इनके सामने इनका मान, एक्स का मान आ सकता है। जैसे कोई भी उठा लो, जब उठाने का मौका मिल रहा तो कौन उठाऊंगा मैं, पहले वाला। ए के पास इतने सिक्का हते, 70 सिक्का खो दे, इतने बचे। बी के पास 4x सिक्का हते, 50 भेंट कर, इतने बचे। नहीं, ए के पास कितने बचे, 5, कितने बचे, 3। क्या बात पल्ले पड़ गई? क्या कराएं, त्रिया गुणा। तो 3 एकम 3, 6 तिया कितना, 18x, और 7 तिया 21, 210। पांचों के 20, कितना, 20x, और 5 25, कितना, 250। ये 20x, ये 18x घटेगा क्या, कितना आएगा, 2x, तो आएगा 2x। ये 210 जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 40। x का मान कितना आएगा, 20। अगर x का मान बेटा 20 आ जाएगा, जानते हो उसने मुझसे क्या पूछा, कह रहा ये बताओ कि पिता के द्वारा अपने बेटों को दी गए सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी। बाप ने जो सिक्का बांटे थे, 6 4 10, और 10 5 15, 15 सिक्का थे। पूरा सिक्का कितना आता, 15x, और x का मान कितना आएगा, 20। तो गुणा करो बेटा, क्या आएगा, 20 का। तो 15 दूनी 30, कितना हो गया, 300। ये कौन सा टेल हो गया, जिसको नोट करना हो कर सकता, नहीं बाकी मैं आगे बढ़ जाऊं, समझाऊंगे कैसे करना था। सब बातें हो गई। अब बोर्ड पे
देखो यार, बात ना करो। ए के बेटा, ए और बी और सी, बात करो। ए के पास 6 रुपया, बी के पास 4 रुपया, सी के पास 5 सिक्का, इतने सिक्का थे। ए के पास बचे 5 सिक्का, इनके पास 3 सिक्का, कितना? दो। क्या ये पल्ले पड़ गया? मैं पहले क्या था, या हम लोग पहले क्या थे, हम लोग क्या बन गए? एक जमाने पे हम लोग 6 4 5 थे, अब कितने बन गए? 5 3 2, नई गैंग पूरी। जब भी किसी से कहो कि हम लोग पहले क्या थे, क्या हो गए, तो उस व्यक्ति का सवाल होगा कैसे, क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, ये हुआ कि मैंने 70 सिक्का बेच दे तो कम हो गई ना। और तुम्हारी संख्या कब हो? हमने चाल कितने सिक्का, 50 अपनी सासू माँ को दे दिए, दिए सासू माँ को, इम्प्रेस वाइफ कर रहा होगा। करना भी चाहिए भाई, बेटर हाफ है उसकी। अच्छा ये कितना, 80 सिक्का हरवा दिए, इनसे मिलो। आप किसी भी दो को लेके सॉल्व कर लो, जब हमें मौका मिल जाए तो इन्हीं को लेकर सॉल्व करेंगे। कैसे? ऐसे, 6 एकम 6, 6 तिया 18, और 5 चौके 20, बड़े प्यार से। भारी अंतर, पूरा कराओ। 5 25, 250, ये 250 का आएगा माइनस का अंतर। 7 तिया 21, 210 माइनस का। लड़के लोग, सेम सेम घटता है, तुम भी प्लस हम भी प्लस, घटे कितना आएगा? 2। सेम सेम घटता है, तुम भी माइनस हम भी माइनस, घटा दो तो कितना आएगा? 40। 2 का मतलब 40, 1 का मतलब 20, 2 का मतलब 40 तो 1 का मतलब 20, 1 का मतलब 20। तो क्रिस क्रॉस वाले मेथड में गुणा हमेशा ऊपर। 1 का मतलब 20 तो 20 छक्का 120। अगर पूछता कि ए के पास कितना था तो कहो 120, और पूछे ए के पास कितने बचे तो गुणा यहां नहीं करेंगे, बस गुणा हमेशा ऊपर, गुणा हमेशा ऊपर। 1 का मतलब 20 तो बिचो के 80। पूछो बी के पास कितने आते तो कहो 80 सिक्का। अगर कहे सी के पास कितने आते तो 1 का मतलब 20 तो 20 5 100, तो 100 सिक्का। क्या सबको जोड़ सकते क्या? कितना हो गया? नोट दैट है, 300 है क्या? बढ़ा दूं? अगला वाला सवाल बहुत होश में लगाने की आवश्यकता है। कईयों को आएगा 4 11। सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है। ये सवाल बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर समझो। भाई ये पूरी पृथ्वी है, अचानक पढ़ा बहुत उग्रवादी बन गए। कोई ज्यादा बड़ा काम कर रहा है क्या नालायक को? ऊपर भूमि है और ये जल है, नीचे भूमि है ये जल है। यार ऊपर वाले हिस्सा में एक हिस्सा भूमि है, 2 हिस्सा जल है, नीचे अनुपात क्या है पता नहीं। और कह रहे पूरी पृथ्वी में, लिखा ना संपूर्ण पृथ्वी में। पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में ये क्या है? भूमि और जल। भूमि कितना? एक हिस्सा, जल कितना? 2 हिस्सा। बड़े प्यार से ऐसे कहो। यार पूरी पृथ्वी का एरिया है नहीं, वो कुछ है नहीं, लेकिन ये कह रहा कुछ ऐसा मानना कि तीन
हमारे पास पापा जी कुछ जमीन ऐसे ले लेना कि बड़े सहूलियत से बांट पाओ, बांट ही ना पाओ, क्योंकि आप कितना दो एक कितना तीन, यहाँ तीन से कट जाए, यहाँ तीन दो कितना पांच से कट जाए, तो तीन और पांच से कटता क्या 15। तो हमने जमीन कितनी मानी थी 30। 30 क्या मानी थी? 30 का मतलब 15 बीघा ऊपर और 15 बीघा नीचे। अगर 15 मान लेते तो पापा आप तो खुश हो जाते। 15 में 7.5, 7.5 मजा नहीं आता। क्या बात पल्ले पड़ गया? इस बार मैंने भूमि मान ली 60, तो 60 भूमि में 30 बीघा ऊपर 30 बीघा नीचे। मुझे बीघा समझ में आता है, कुछ जमीन ही लेनी मुझे। तो अगर पूरी 60 बीघा है तो 60 बीघा में दो एक कितना होगा 3। अगर 3 का मतलब बेटा 60 बीघा है तो एक का मतलब कितना 20। अगर एक का मतलब 20 तो 20 एक का 20, तो भूमि कितनी है 20 और पानी कितना है 40। अच्छा, 60 बीघा जमीन में ऊपर कितना है 30 और नीचे कितना 30। उस 30 बीघा में ये कितना हिस्सा 2 हिस्सा, ये कितना हिस्सा 3, तो 3 दो कितना 5। अगर 5 इंडिकेट करेगा 30 की तरफ तो एक का मतलब, अगर एक का मतलब 6 तो 6 दूनी, तो ऊपर भूमि कितनी है 12, नीचे कितना 18। लड़के लोग भूमि पे ऐसे है कितनी, ऊपर कितनी, कितनी बची 8 नीचे हुए। लड़के लोग वैसे जो पानी है पूरा कितना है 40, ऊपर कितना 18, कितना चाह, क्या बताओ इनका अनुपात बन सकता है? काटेंगे 2 चौक के 8, कितना आएगा 11। क्या 4 11 आया? 30 माना था तब भी 4 11 और 60 माना तब भी 4 11। अगर 90 मान लेंगे ना तब भी कितना आएगा 4 11। क्या बात पल्ले पड़ गई? हाँ, बस ये समझ जाओ किसका एक बार। आप एक ऐसे पिता हैं कि जिससे बच्चा डिमांड कर रहा है कि बाबूजी भूमि एक हिस्सा जल दो हिस्सा, 2 1 3, तो यहाँ 2 हिस्सा यहाँ 3 हिस्सा। तो लड़का कह रहा पापा कुछ ऐसा मानना कि हम से कट जाए। पापा कहे थे 2 1 कितना 3, ऐसा कुछ मान लो कि 3 से कट जाए। लड़का चिल्ला रहा छत से कि पापा कुछ ऐसा मानना कि हम से कट जाए, और तुमसे काटने 3 दो कितना 5, यहाँ कितना 2 1 3, तो 3 और 5 का एल्सियम कितना का 15। तो हम तो एल्सियम 15 मानने वाले थे, लेकिन 15 में ऊपर कितना होता 7.5, नीचे कितना 7.5। अगर पूरा एरिया 15 मान ले, पूरी पृथ्वी का एरिया 15 मान ले, ऊपर क्या बीघा 7.5, नीचे कितना 7.5, मजा नहीं आता। हमने कितना माना 30। अगर पूरे का एरिया 30 तो पूरे का एरिया 30 का मतलब 2 1 3, 3 बराबर 30 के, 1 बराबर 10 के, 2 बराबर 20 के। अगर पूरा एरिया 30 है तो 30 में ऊपर कितना है 15 और नीचे कितना होगा 15। रुक जाओ, 3 2 5, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 6। बता 3 2 5, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3 और 3 थे कितना 9। लालू प्रसाद पूरे में भूमि कितनी है 2 1 कितना 3, 3 का मतलब कितना 30 था, तो 1 का मतलब कितना 10 था, तो 10 एक और 10 दूनी 20। बस पूरे में भूमि कितनी है 10, ऊपर कितनी है 6, तो नीचे कितनी 4। पूरे में पानी कितना है 20, ऊपर कितना 9, तो नीचे कितना। क्या बात पल्ले पड़ गई? अगर मेरी बात को रत्ती भर भी समझे हो